हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन साहित्य इतिहास के विषय में किसका है? ठीक है, ये कथन साहित्य के विषय में किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा ने? किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? ठीक है, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां शीर्षक से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? नंदुलारे वाजपेयी, आगे डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह ने? ठीक है, ये किसने लिखा था? तो ये लिखने वाले हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकाल को संधि काल कहा। आदिकाल को संधि काल किसने कहा? श्याम सुंदर दास ने, गणपत चंद्र गुप्त ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? किसने कहा है संधि काल? तो ये संधि काल कहने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि श्रावकाचार किसकी रचना है? ठीक है, श्रावकाचार किसकी रचना है? देवसेन की है, शालिभद्र सूर्य की है, जिनदत्त सूर्य की है, या फिर राम सिंह की है? ठीक है, तो ये जो श्रावकाचार रचना है वो है किसकी? देवसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमीर रासो की रचना राहुल शंकरतैन के अनुसार किसके द्वारा की गई? सारंगधर द्वारा, जल्लड़ द्वारा, या फिर दलपति विजय द्वारा, या फिर नरपति नल द्वारा? ठीक है, किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर जल्लड़ के द्वारा, राहुल शंकरतैन ने के अनुसार जल्लड़ द्वारा की गई है। यहाँ पर सारंगधर मत लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके रचनाकार नल सिंह है? ठीक है, कुमार रासो के, विशलदेव रासो के, विजय पाल रासो के, या फिर जय चंद्र प्रकाश के? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजय पाल रासो। क्या हो जाएगा? विजय पाल रासो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशल भवना सबजन मिठा ते तैसन जपो अवहट्टा किसकी पंक्तियां हैं? तो ये किसकी पंक्तियां हैं? ये विद्यापति की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? विद्यापति की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मिश्र बंधुओं में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ठीक है, मिश्र बंधुओं में कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो कृष्ण बिहारी इसमें सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो की शैली किस प्रकार की है? ठीक है, राजस्थानी है, ब्रजभाषा है, डिंगल है, या फिर पिंगल है? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो की जो शैली है उसको पूछ रहा है, तो ये कैसी है? डिंगल है। ठीक है, किससे है? डिंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउल वेल ग्रंथ की नायिका का क्या नाम है? ठीक है, कोशा है, संयोगिता है, राउल है, या फिर पुष्पावती है? ठीक है, क्या नाम है इसकी नायिका का? ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर राउल क्या हो जाएगा? राउल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इस ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक मध्वाचार्य का पूर्ण नाम क्या था? ठीक है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक थे और मध्वाचार्य थे। उनका पहले का नाम क्या था? ये पूछ रहा है। विष्णु स्वामी, कृष्णदेव, आनंद तीर्थ, या फिर तेज देव? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आनंद तीर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है, सुमेलित करना है। एक तरफ ग्रंथ है, दूसरी तरफ इनके क्या है? रचनाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंजन की रचना कौन सी है? तो मंजन की रचना है मधु मालती। उस्मान की कौन सी है? तो उस्मान की है चित्रावली। जयसी की क्या है? तो जयसी की है पद्मावत। और कुतुबन का है मृगावती। तो क्या हो जाएगा? 2 3 1 4 है ना। देख लेते हैं 2 3 1 4 किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है 2 3 1 4। ठीक है, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की पंक्तियों के रचनाकार हैं। ठीक है, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो रामानंद है। ठीक है, कौन है? रामानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी का निवास स्थान
कहाँ स्थित था। ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी का जो निवास स्थान था वो कहाँ स्थित था, ये पूछ रहा है। इटावा में, वाराणसी में, लखनऊ में या फिर अमेठी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी, अमेठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सेम महेश, क्या पूछ रहा है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जय निरंतर गावे पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ठीक है, ये पंक्ति किस कवि द्वारा है, तो ये रसखान द्वारा रचित पंक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ठीक है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, तो ये किसकी है, रहीम दास द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचना सुमिलित नहीं है। ठीक है, नहीं सुमिलित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी सम्मिलित नहीं है। हनुमान नाटक हृदय राम की है, बिल्कुल सही है। अंगद पैज यूसर दास की है, बिल्कुल सही है। अवध विलास लाल दास की है, ये भी सही है। लेकिन रामायण महानाटक यूसर दास का नहीं है। ठीक है, महारामायण ये रामायण महानाटक यूसर दास का नहीं है, यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुव चरित्र के रचनाकार कौन है। ठीक है, ध्रुव चरित्र के रचनाकार जो है वो कौन है, तो नरोत्तम दास की ये रचना है ध्रुव चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जो थे उनके दीक्षा गुरु का क्या नाम था, नरिहर दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उज्जवल नीलमणि के रचयिता का नाम है। उज्जवल नीलमणि जो रचना है उसके रचयिता कौन है, तो रूप गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि केशव को कहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, यह कहकर किस आलोचक ने केशव को हृदयहीन कवि घोषित किया था। ठीक है, यह कहकर किसने, तो ये रामचंद्र शुक्ल ने घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा भूषण के रचनाकार हैं। ठीक है, तो भाषा भूषण के रचनाकार कौन है, तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं यहाँ पर क्या पूछ रहा है, भाषा भूषण है ना। तो भाषा भूषण के कौन है, भूषण है, कौन है, भूषण है भाषा भूषण के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की है। ठीक है, भिखारी दास की कौन सी रचना है, तो काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसका है, भिखारी दास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कवियों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। ठीक है, इनका सही कालक्रम बताना है। बिहारी, केशव देव, पद्माकर, और इसके बाद क्या है, इसके बाद है बिहारी, पद्माकर, केशव देव, केशव, फिर केशव बिहारी देव पद्माकर, केशव देव बिहारी पद्माकर। ठीक है, तो सही कालक्रम के हिसाब से क्या सही हो जाएगा, केशव बिहारी देव पद्माकर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दी गई रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। हिमतरंगड़ी, हिमतरंगड़ी किसकी है, कृपाराम की है, हाँ है, बिल्कुल सही है। रसिक प्रिया केशवदास की है, ये भी सही है। कवि प्रिया चिंतामणि की है या नहीं है। प्रबोध पचासा, तो ये भी पद्माकर का है, लेकिन कवि प्रिया ये चिंतामणि की नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसकेली वल्ली किस कवि की रचना है। ठीक है, रसकेली वल्ली किस कवि की रचना है, तो ये घनानंद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दिए गए कथनों में अनुचित कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, अनुचित कथन क्या है, बिहारी सस्सई की रचना राजा जयचंद के आग्रह पर की गई थी, क्या ये बात गलत है। या फिर बिहारी सस्सई में 713 दोहे हैं, क्या ये गलत है। या फिर बिहारी सत्सई में कल्पना की समाहार शक्ति है, या फिर बिहारी सत्सई श्रृंगार प्रधान रचना है। इसमें कौन सा तत्व गलत है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वो गलत है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है कि बिहारी सत्सई की रचना जो है राजा जयचंद के आग्रह से, मतलब कि उनके कहने पर नहीं की गई थी, बिहारी ने खुद से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य के किस आलोचक ने रीतिकाल लीन साहित्य में सर्वत्र गृहस्थी प्रेम की गंध की खोज की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका किसकी खोज की है, किसने की है। ठीक है, प्रेम की गंध की खोज किसने की है, ये पूछ रहा है। आचार्य शुक्ल ने, हरिहर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र ने किया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धन्य भूमि भारत सब रत्नानि की उपजवानी काव्य पंक्ति के रचयिता हैं। ठीक है, उपजवानी काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज के नाम से, अफ्ताज के नाम से, अफ्ताब के नाम से, रसा के नाम से, फिर अब्र के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब्र के नाम से ये हिंदी में कविता लिखते थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोगों को 125 की प्रैक्टिस चाहिए तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, ये 125 की प्रैक्टिस में करा दूंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। 125 क्वेश्चन मैं इसके कम्प्लीटली करा दूंगी। ठीक है, बट थोड़ा सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रही हूँ। ठीक है, तो मेरी प्रॉब्लम को भी समझिए। मैं कंटिन्यू फिर से वही करूँगी, लेकिन अभी 2-4 दिन मैं छोटे छोटे ही मतलब कि 30-30 क्वेश्चन की ही क्लास ले पाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।